हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो फिफ्थ सेमेस्टर का जो केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है, कौन सा पेपर होने वाला है? फिफ्थ सेमेस्टर का जो केमिस्ट्री का जो पेपर होने वाला है, इससे संबंधित आपके सामने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। समझ में आ गया? तो आपको सबसे पहले तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि भाई अपने टारगेट ले रखा, आप सबको पता है 25,000 सब्सक्राइबर का अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। 10 तारीख से पहले पहले भाई इस टारगेट को कंप्लीट करवा देना है आपको, है ना। पेपर का नाम है भाई मेटल कॉम्प्लेक्सेज स्टीरियोस्कोपी ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड एंड द फेज ऑफ इक्विलिब्रियम। कौन सा है? द फेज ऑफ इक्विलिब्रियम से संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसकी पीडीएफ बाकायदा मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल को आप जरूर से ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, जैसे उस पर क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पे लिंक करोगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा है, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे जैसे क्लिक करोगे भाई आपके सामने, तो आपको सिंपल की सिंपल क्या करना है, यहाँ पर फाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ की तरफ कोने की तरफ सर्च वाला ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है और सर्च करना है केमिस्ट्री। यहाँ पर आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी केमिस्ट्री बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के नाम से। जाकर इस पर क्लिक कर लेना और जाकर पढ़ लेना। चाहे आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो चाहे हिंदी मीडियम के विद्यार्थी, सबके लिए फ्री में कंटेंट डाल रखा है। इतना कंटेंट डाल देता हूं, आप आराम से जाकर इसको अगर पढ़ोगे तो आराम से पास हो सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आपके क्लासेस को। और कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो जाओ जाकर प्रोडक्ट खरीद लो भाई। चलिए यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन इन द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज, डिस्कस द सिलेक्शन रूल ऑफ द डी ट्रांजेक्शन। क्या बताना आपको? एक्सप्लेन करना है टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, उसके बारे में बताना है। साथ के साथ ट्रांजिशन ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेज, डिस्कस द सिलेक्शन रूल ऑफ डी ट्रांजेक्शन, क्या बताना आपको? सिलेक्शन ऑफ डी ट्रांजेक्शन होता है, उसके सिलेक्शन के बारे में आपको बताना है। संक्रमण धातु समिश्रणों में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों के प्रकार समझाइए तथा डी संक्रमण चयन नियमों के बारे में बताइए। क्या बताना है? संक्रमण धातु समिश्रणों में इलेक्ट्रॉन संक्रमण होते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, और डी संक्रमणों के आपके सामने चयन नियम, डी संक्रमण होते हैं उनके चयन के क्या नियम होते हैं, उसके बारे में भी आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। संक्रमण धातु सम्मिश्रणों में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण क्या होता है, उसके बारे में बताना है। डी संक्रमणों के चयन नियमों का भी आपको विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से इस प्रश्न को कर लेना भाई आप। अगले वाले प्रश्न की बात करें। डिस्क्राइब द ऑर्गेल एनर्जी लेवल डायग्राम D1 D9 कॉन्फ़िगरेशन एंड एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बताना आपको? ऑर्गेल एनर्जी लेवल के बारे में बताना है, जिसमें D1 और D9 क्या है, D1 एंड D9 का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके बारे में बताना है। और एक्सप्लेन करना है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। किसके बारे में? जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, उसके बारे में बताना है। ऑर्गेल एनर्जी लेवल क्या होता है उसका डायग्राम बनाना है D1 D9 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। D1 और D9 विन्यास में ऑर्गेल ऊर्जा स्तर आरेख की वर्णन करना है तथा स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी के बारे में आपको समझाना है। अगले वाले प्रश्न की बात करें। डिस्कस द थर्मोडायनेमिक एंड द काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ द मेटल कॉम्प्लेक्स। क्या बताना है? थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या होती है मेटल कॉम्प्लेक्स, उसके बारे में बताना है। एक्सप्लेन स्टेप वाइज ओवरऑल कांस्टेंट। क्या बताना आपको? स्टेप वाइज बताना है कैसे ओवरऑल फॉर्मेशन होता है कांस्टेंट्स का, उसके बारे में। धातु सम्मिश्रणों में उष्मागतिकी एवं गतिकी स्थिरता की चर्चा कीजिए। क्रमिक तथा समग्र जो स्थिरांक होते हैं उसके बारे में व्याख्या करनी है। क्या करनी है? धातु के आपके सामने जो समिश्रणिक जो आपके सामने होते हैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। चलिए यूनिट नंबर सेकंड की बात करें। एक्सप्लेन द बियर-लैम्बर्ट लॉ एंड डिस्कस द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन एंड डेवलप इन द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। बियर-लैम्बर्ट नियम की व्याख्या करनी है। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों की चर्चा करनी है। क्या करनी है? बियर-लैम्बर्ट का जो नियम होता है उसकी व्याख्या करनी है तथा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रो जो स्कोपी होती है उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों के बारे में चर्चा करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, कर लेना इसको अच्छे से।
अगले वाला प्रश्न है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अब्जॉर्प्शन ब्रांड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्या बताना आपको? IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के सिद्धांत समझाइए तथा विभिन्न क्रियात्मक समूहों को विशिष्ट अवशोषण ब्रांडों के बारे में बताना है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है उसके बारे में बताना है। विभिन्न क्रियात्मक जो समूह होते हैं उसके विशिष्ट अवशोषण ब्रांडों के बारे में बताना है। Explain the basic principle of proton NMR spectroscopy and discuss the spin जो splitting with example। प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के मूल सिद्धांत को समझाना है। स्पिन जो विभाजन होते हैं उसको उदाहरण सहित समझाना मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, उसका मूल सिद्धांत क्या होता है, स्पिन विभाजन में उदाहरण सहित समझाना है। अच्छे से इस प्रश्न को करके चले जाना, एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिलेगा, अच्छे से कर लेना भाई इसको। चलिए यूनिट नंबर 3 की बात करें। नाइट्रोजन कंपाउंड अमाइंस और ऑर्गो मेटेलिक से संबंधित प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न है, डिस्क्राइब द सेपरेशन एंड द रिएक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन्स एंड द नाइट्रो एरिन्स। नाइट्रो एरिन की तैयारी व विक्रियाओं का वर्णन कीजिए। क्या बताना आपको? नाइट्रो एल्केन क्या होते हैं, नाइट्रो एरिन की तैयारी क्या होती है और उनकी रिएक्शंस क्या होती हैं, उनकी रिएक्शंस क्या होती है उसके बारे में बताना है। नाइट्रो एल्केन क्या होता है, नाइट्रो एरिन क्या होती है, उनकी तैयारियां व विक्रिया कैसे काम करती हैं उसके बारे में बताना। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से करके चले जाना। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कलाइन एंड अराइल अमाइंस एंड डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग देयर बेसिसिटी। एल्किल व एरिन अमाइन की तैयारियों की विधियों को समझाइए तथा उनकी क्षारीयता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताइए। क्या बताना है आपको? एल्किल व एरिन अमाइन की तैयारी की जो विधियां होती हैं उसके बारे में बताना है और उनकी क्षारीयता को प्रभावित करने वाले क्या कारक होते हैं, मतलब जो उनकी बेसिसिटी होती है, क्या होती है, उनकी बेसिसिटी होती है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से करके चले जाना। एल्किल व एराइल अमाइल किस तरीके से काम करते हैं। अगले वाला प्रश्न है, डिस्कस द गिरनार्ड रिएजेंट देयर फॉर्मेशन स्ट्रक्चर एंड देयर इंपॉर्टेंट रिएक्शन। गिरनार्ड अभिकर्मकों की तैयारी, संरचना व प्रमुख अभिकारकों के बारे में चर्चा कीजिए। क्या करना है? गिरनार्ड अभिकर्मक होते हैं उसकी तैयारी किस तरीके से होती है, संरचना क्या होती है और प्रमुख अभिक्रियाएं, जो आपके सामने इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन कौन सी जो रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। चलिए यूनिट नंबर 4 के बारे में बात करें। स्टेट एंड डिराइव द गिब्स फेज रूल। एक्सप्लेन द फेज डायग्राम ऑफ ए वन कंपाउंड सिस्टम एंड ए वाटर सिस्टम। गिब्स प्रवस्था नियम का कथन व व्युत्पन्न कीजिए। घटक तंत्र जल तंत्र का जो प्रवस्था आरेख की व्याख्या करनी है। गिब्स प्रवस्था जो नियम होती है उसको कथन को बताना है। एक घटक जल तंत्र का इस तरीके से काम करता है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। अगले वाला प्रश्न है, डिस्क्राइब द सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम रेफरेंस ऑफ द सिंपल यूटेनिक सिस्टम। सरल यूकेटिक तंत्र सीसा या चांदी के संदर्भ में ठोस व द्रव साम्य अवस्था की व्याख्या करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसे प्रश्न है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार आते हैं, अच्छे से कर लेना। एक्सप्लेन द पार्शियल मिसिएबल लिक्विड सिस्टम। आपको क्या करना है? पार्शियल मिसिएबल जो सिस्टम होता है उसके बारे में बताना है। कंसोलेट टेम्परेचर विद द सुटेबल एग्जांपल। आपको आंशिक रूप से मिश्रित द्रव तंत्र में कंसोलेट ताप को उदाहरण सही समझाना है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। तो ये प्रश्न थे आपके रियल एनालिसिस एंड द न्यूमेरिकल एनालिसिस से संबंधित। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।